ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम् आस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गयाननम्बुतगणादिसेवितं कप्पितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डे मण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभं पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजे अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरिनिर्वाण निर्व्याकुलम्। तीस्रतीस्रत्निवद्दिनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजे पञ्जरान्त्यद्दैवि सुतुमे मानसराजहंस प्राणपर्याण समीकभवात् पित्तै कण्ठावरोधनिस्मरणं कुतस्ते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। बोली स्वस्थ श्री गणपति भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री देव नारायण भगवान की, गिरिराज धरण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम स्मरण के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। हो मीरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय हो। गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा
राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनिवारी। ओ बनिवारी श्याम गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनिवारी। मेरु राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनिवारी। बनिवारी श्याम गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनिवारी। मेरु राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनिवारी। जय जय श्री राधेश, बुरी द्वारिकाधीश की। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्ण वाली भक्तवंशा कल्पतरु श्री ताड़ीदत्त पीताम्बरधारी वांग्मी भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन। परमात्मा की ऐसी मनोकंपा से गोविंद की मंगल में कृपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी ज्ञान अनुष्ठान, जिसके आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल तक कथा में आप सब लोग सुन रहे थे, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद स्वाज्म उत्पन्ने जातो हलादो महामना, आहुई विप्रान वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृत। वाचित्वा स्वस्तिनं यात्कर्मात्मजस्य वै, कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां न्यूते प्राधाद् विप्रमे समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ सातकुंभांभरावृता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नंदस्त्वाज्म उत्पन्ने, अर्थात नंद बाबा के घर में आज आनंद उत्पन्न हुआ है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं। खूब बधाइयां बट रही हैं, खूब जय जयकार हो रही है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। धीरे बोलते हो। अरे आज तो लाला को जन्म भयो है, धीरे बोलने का काम क्या है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नंदस्त्वाज्म उत्पन्ने, उत्पन्ने जातो हलादो महामना, अर्थात नंद बाबा महामन वाले हो रहे, खूब लुटा रहे हैं। और जितना लुटावे भैया उतना बढ़ता ही जाए, कम ना हो। नंद बाबा के आंगन में लक्ष्मी देवी विराजमान हो गई। कौन विराजमान हो गई? रमा। रमा क्रीडम भुन्नपः। नंद बाबा खूब लुटाते जा रहे हैं, जितना लुटा उतना बढ़ता ही जाए, कभी कम ना हो। क्योंकि धेनूनां न्यूति प्रादाद् विप्रवे समलंकृते, लक्ष्मी माता विराजमान हो गई। और देखो नंद बाबा सब लुटा रहे हैं। क्या क्या लुटा रहे हैं? बालकन को लाडू दीना, बूढ़न को लापसी। बच्चों को लड्डू दिए और बूढ़न को लापसी दी, उनके दांत नहीं थे। खूब खुशी मनाई। 100 तिल के पहाड़ स्वर्ण पत्र चढ़ा करके ब्राह्मणों को भेंट में दिए। खूब खुशी मनाए, खूब आनंद मनाया। लाला को उत्सव मनायो। इतनो उत्सव मनाए, इतनो आनंद आयो कि भैया ये शब्द बरसाने पहुंच गए हो। कहाँ पहुंच गए हो?
बरसाने के राजा है वृषभानु जी। जब वह पता चले कि हमारे बाबा के घर लाला भयो हैं तो अब उनके ताई टीको भेजेंगे। टीका मतलब सगाई, कर लो बात। अभी तो जन्म होने की देर ना, भाई सगाई आ रही। गोपी सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठय चित्रांबर पतिसिका चित्माल्य वर्षा नंदालयम सबलियावृतीर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सभी गोपियां सर धज करके आई, 84 गज के लहंगा पहने, सर धज करके गोपियां सब मैया यशोदा के द्वार चली आई। 95 बरस की बूढ़ी दादी सज रही है, 16 साल की बच्ची सज रही है, एक 80 वर्ष की दादी भीड़ में आके बोली है भैया काय को हल्ला मचा रहे हो। अब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं मालूम है? माखन में हल्दी मिला के गोला बना के एक दूसरे के मुंह पे मार रहे। ब्रजवासी ने देखियो नाई की बुढ़िया के मुंह पे ही दे मारो। अब दांत तो थे नहीं, सीधा पेट में ही चला गया, पूरा मुंह बंट गया चाटने के बाद। बोली भैया ऐसो राज लाला तो रोज होवे जो खाने के ताई माखन की गोला मिलते रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबको खुशी हो रही है। नंद बाबा की यहां लाला को जन्म भयो तो तासीस प्रेम्याश्चिरम पाहिती बालिकी हरिद्रा चूर्ण तिलाद्वी सिंचिंत्यो जन्म जगु। आशीर्वचन देने के लिए सभी पधार रहे हैं। एक 95 वर्ष की बूढ़ी दादी थी, 80 साल पहले शादी भई थी। अब सिंगार दानी में दिखी नहीं, सिंगार करने लगी। आंख में लगाने वाली होठ पे लगा ली, होठ पे लगाने वाली आंख पे लगा ली, और कह रही मैं कैसी लग रही हूं? ब्रजवासी बोले पूछो मत अम्मा, दुल्हन जैसी तुम ही लग रही हो आज। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले भैया आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? आज तो हमरे घर लाला भाई हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सब सज रहे हैं, सज धज करके गोपियां आ रही हैं। बरसाने की गोपी आकर के बोली हम भी कछु गा सके? बोले गाओ ना। तुम्हें कौन मना करे, तुम्हारे तो लाला। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे गोविंद तुम्हारे नाम की। सज धज करके गोपियां सब आ रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 18 श्लोकों में भागवत के अंदर आज नंद महोत्सव का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्यायी 12 स्कंद हैं। तो 18 ही मंत्रों में सुखदेव जी ने भागवत में नंद महोत्सव का वर्णन किया। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिशीर्घृतं मुखं सिंचिन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेषु शिक्षुकु। अर्थात ब्रिजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं, खूब गा रहे बजा रहे, बधाइयां बांट रहे, जय जयकार हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ हरि नंद यशोदा की द्वार बधाई बाज रही। गोपी आई ग्वाल दी आई, गोपी आई और लाई भरी भरी थाल बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा की द्वार बधाई बाज रही।
लुटावे लटवा पीड़ा, मैया लुटावे रुपैया बधैया बाजी रही, हरि नंद यशोदा की द्वार बधैया बाजी रही। हरि वो देते बधाई सुहद जन आए, गावे मंगलाचार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा बधाई बाजी रही। जय जय श्री राधे। लाला की जन्मोत्सव में सब ब्रजवासी आए, खूब खुशी मनाई, खूब बधाइयां बांटी, खूब जय जयकार हुई। लाला के जन्मोत्सव में सब आए, पर एक नहीं आई। कौन नहीं आई? रोहिणी नहीं आई। रोहिणी के पति वसुदेव जी जेल में हैं। शास्त्र कहता है पति को संकट हो तो पत्नी को ज्यादा उत्सव मनाना नहीं चाहिए, पर ये तो भगवान का उत्सव है, इसमें तो सबको सम्मिलित होना चाहिए। और आज यशोदा नंद बाबा बुलाने गए, बहन जी आप नहीं चलोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। तो रोहिणी ने सोचा है तो परमात्मा का उत्सव है, इसमें तो चलना चाहिए। रोहिणी आई है, लाला को गोद में लेकर खिलाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। जय जय श्री नंद के दुलारे, नंद के दुलारे गोविंद प्राण प्यारे। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे। द्रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता, विचर दिव्य वासा कंस्त्र कंठाभरण भूषिता। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निर्वासात्मगुणी रमा क्रीडम्बुन्नृप। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लाला के जन्म की सबको बधाई, जिसको नहीं मिली वो भी प्राप्त कर ले। हाँ, बधाइयां बट रही, जय हो। बोली नंद के लाला की। नंद बाबा ने कहा लाला तुम्हारो ही है, खूब गाओ, खूब बधाइयां बांटो, कोई चिंता की बात नहीं, पर मुझे कंस को वारसी कर देना, इसलिए मैं जा रहा हूं मथुरा। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूपी मथुरांगत, नंद कंस से वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए। उधर कंस ने कुछ दिनों के लिए नंद बाबा वसुदेव देवकी को छोड़ दिया था। हाँ, सोचा कि मेरे जन्म मुझे मारने वाले ने तो और जगह जन्म ले लिया है,
क्यों वसुदेव देवकी को तकलीफ दो, छोड़ दिया। उधर नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए तो नंद बाबा वसुदेव से मिले। नंद बाबा ने वसुदेव से कहा, जय श्री कृष्ण भैया। बोले जय श्री कृष्ण। अरे हमें सब आनंद है, लेकिन एक बात की हमें पीड़ा है। बोले कौन सी बात? किया होते देवकी पुत्रा कंसीन बहु हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले वसुदेव हमें इस बात की चिंता है कि आपके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस से मार दिया, 7वां हुआ नहीं, 8वीं कन्या हुई, उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कह दी, सत्य सत्य मैंने इनको बता दिया तो कहीं हमरे बच्चन के प्रति प्रेम कम न हो जाए। इसीलिए नंद बाबा ने कहा, देखो हमने भी सुना है कि तुम्हारे घर में 2-2 बालक हुए, एक काम करो ना, तुम्हारे लाला को अपार हमारो लाला समझ लो। अरे महाराज हमने मना कब करी, वो तो आपका ही लाला है। बड़ी खुशी मना। बोली नंद की लाला की। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले हैं, आपस में चर्चा हुई, खिलौने खरीदे। वसुदेव जी ने एक ही बात कही, बाबा जल्दी गोकुल जाइयो, क्योंकि आज हमारे लाला की कुंडली में कोई पाप ग्रह आ रहा है। क्योंकि वसुदेव जी को तो पता है कंस पूरी तैयारी कर रहा है गोविंद के मारने की। नंद बाबा कंस को कर दे करके गोकुल पहुंचे नहीं कि पहुंच गई पूतना राक्षसी। नाम क्या है? पूतना। पूतना शब्द का मतलब पता है क्या होता है? पूतान नयति इति पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं, जो पवित्र नहीं वो पूतना। और पूतना का मतलब ये भी होता है बाल घातिनी, बच्चों को मारती है, खून पीती है। सुखदेव जी परिचय दे रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिष्णुंचार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, पूतना का परिचय दिया कंस से। बोले कंस की परिचारिका है, दासी है पूतना राक्षसी। कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कंस ने कहा तुम्हें पता नहीं मुझे मारने वाले ने 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतार ले लिया भाई, अब क्या करें? तो पूतना आकर के बोली चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। महीने भर में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया होगा सबको विष पिला के मार के। लेकिन कंस बोला मौसी तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? ये काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत। पूतना बोली चिंता मत करो, आप कैंची से कटिंग कर लेंगे दांतों की, दांतों की कैंची से कटिंग कर लेंगे। चेहरे पे क्रीम पाउडर प्लास्टर चढ़ा लेंगे, और भी ज्यादा दिक्कत रहेगी तो लंबो घूंघट लगा लेंगे। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कथा चले तो 5 घंटा 4 घंटा कब पड़ोसी को न पता, न व्यास जी को पता, कब समाधि लग जाए। पूतना राक्षसी लंबा घूंघट लगा के गई। ब्रजवासी गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब उन्हें कहा मालूम भाई पूतना राक्षसी। ब्राह्मणी समझ के रास्ता दे दिया, भीतर चली गई पूतना। मैया ने भी ब्राह्मणी समझ के पूतना के हवाले कन्हैया को कर दिया। अच्छा तो लाला के तो आशीर्वाद दे भाई। पूतना घूंघट में कह रही आशीर्वाद देने आई, पर शर्म आ रही है पूतना को। तो मैया ने सोचा छोटी मोटी होगी, अच्छा तो शर्म मत कर, तू लाला को खूब आशीर्वाद दे, तेरो ही लाला है। मैं थोड़ा अतिथि सत्कार देखे आऊं। अब पूतना तो मन ही मन सोच रही है ऐसो दूंगी आशीर्वाद जो जिंदगी भर करेगो यार। मैया ने पूतना के हवाले कन्हैया को कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, पूतना ने जैसे ही भगवान को उठाने के लिए घूंघट का पट हटाया तो ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली।
भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? भगवान की एक आंख में सूरज है, दूसरी आंख में चंद्रमा है। सूरज चंद्रमा कहते हैं अभी तो हमारे कान्हा को जन्म भयो और अभी राक्षसी मारने आ गई, हमारे लोक में हम नहीं जाने देंगे। मानो सूरज चंद्रमा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ने सोचा अभी तो मेरा जन्म भयो अष्टमी को और पूतना मारने आ गई चतुर्दशी को, तो भगवान की उम्र थी मात्र 7 दिन की। अब बताओ, पहले भी राम अवतार में ताड़का मारनी पड़ी, यहां भी पूतना आई। तो आंखें बंद करके देखा आपने पूतना मारने तो आई है, लेकिन काम किसका कर रही है? माँ का ही तो कर रही है। तो आंखें इसलिए बंद करी कि देखा होगा कि बैकुंठ में सीट खाली है कि नहीं पूतना के लिए। पूतना आ रही है, समझ गए? प्रेम से बोलो। एक संत कहते शंकर भगवान का ध्यान किया हो, हे भोलेनाथ ये पूतना हमको जहर पिलाने आई, हमने जहर नहीं पिया, आप आओ जहर पी जाओ, हमको दूध पिला जाओ। पूतना मन ही मन सोच रही है याद करेगा। सुखदेव स्वामी कहते राजन, पूतना राक्षसी ने जैसे ही घूंघट का पट हटाया और भगवान को उठाया, आंखें बंद ठाकुर जी ने कर ली। पूतना ने सोचा था 2-4 बूंद पी जाएगा, मर जाएगा, पल्ले में डाल के भाग जाओ। विउद्यतम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मा सा निमिलित क्षण। सुखदेव स्वामी कहते हैं चराचर जगत आत्मा की जगतपति जगदीश है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भगवान ने भी पूतना के संपूर्ण विष का पान कर लिया, उसके फिर रक्त का शोषण किया। पूतना का प्राण संकट में है तो पूतना चिल्लाई, छोड़ लाला छोड़। गौड़म सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। तो 7 दिन के कन्हैया जी बोल गए मौसी जी हमको छोड़ना नहीं आता, हमको तो पकड़ना ही आता है, और हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ठाम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना ने सोचा अरे ये 7 दिन का बालक बोलता है। कोई भी राक्षस क्यों ना हो, मरते समय वो अपने असली रूप में आ ही जाता है, समझ गए? पूतना लेकर के भगवान को अनंताकाश में ले गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब पूतना गिरी तो धड़ाम से पृथ्वी पर पीछे की तरफ गिरी और वक्षस्थल पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देख करके मैया घबराई, सब सखियां दौड़ी आई, लाला को उठाया गोद में और तुरंत मैया को कहा अरे मैया तो इन्हें एक सऊर ना है कि राक्षसी को लाला कैसे देते। मैया ने कहा भाई मैंने तो कोई राक्षसी नहीं ब्राह्मणी समझी, सोई लाला को दे दिया, ये तो राक्षसी निकली। हो सुखदेव जी कहते गोमूत्रेण स्नापित्वा कि गोमूत्रेण स्नापित्वा